हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 20 का भी हम पाठ करेंगे। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादय लोक संग्रामेवापि संपश्यं कर्तुम् अर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादय लोक संग्रामेवापि संपश्य कर्तुम् अर्हसि। कर्मणाइव ही संसिद्धिम, कर्मों के द्वारा जीवन की जो परम सिद्धि है उसे प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? अस्थिता जनकादय, जनक राजा हुए सीता जी के पिताजी भगवान श्री रामचंद्र जी के ससुर। जनकादय यानी जनक ही नहीं, जनक के अतिरिक्त भी ऐसे राज ऋषि हुए जिन्होंने इस संसार में रहते हुए राज सुख का भोग करते हुए भी परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया था, यानी संसार से निर्लिप्त रहे। जैसे कमल के पत्ते जल में रहते हुए भी जल का स्पर्श नहीं करते। लोक संग्राम में वापी ऐसे लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कठोर परिश्रम किया और कर्तव्यों का पालन किया। यद्यपि वे आत्मतृप्त थे, आत्मसंतुष्ट थे, फिर भी उन्होंने इस संसार में नाना प्रकार के कार्य किए। संपश्यम कर्तुम अर्हसि, तो भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि तुम बिना किसी अपनी निजी आकांक्षा के इस युद्ध को केवल अपना कर्तव्य समझकर करो, क्योंकि अब शांति के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं और ये कौरव आदि सुई की नोक के बराबर भी जमीन तुम्हें देने वाले नहीं हैं। और तुम एक क्षत्रिय हो, एक क्षत्रिय के लिए इस धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। जनक आदि अन्य राज ऋषियों ने भी इस कर्मयोग के द्वारा यानी निष्काम कर्म के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त किया था, इसलिए लोक शिक्षा के लिए तुम्हारे लिए ऐसा कर्म करना उचित है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति केवल अपने लिए ही चिंतित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के लिए भी चिंतित रहता है, अपने समाज के लिए भी चिंतित रहता है, सभी लोगों का कल्याण कैसे होगा इसके बारे में सोचता है। इसलिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।